नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 18 जून से शुक्र वृषभ राशि में होंगे। बुध पहले से ही वृषभ राशि में है, तो बुध और शुक्र का मिलन होगा, यानी श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बुध और शुक्र की आपसी मित्रता है। वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है और स्वयं की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। इस योग के कारण आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, नारायण की कृपा मिलेगी। महालक्ष्मी योग भी कहते हैं इस योग को, श्री लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, कुछ लोग धन योग भी कहते हैं, कुछ लोग महाधनी योग भी कहते हैं। बुद्धवाणी है, संवाद है, जो है बुद्धि है, शुक्र सुख है, समृद्धि है। यह योग बेहद ही शानदार होगा। आपके जीवन काल में धन आगमन के कई नए रास्ते खोल देगा। संपन्नता आएगी। पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होगा, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, मन मुटाव खत्म हो जाएगा, घर की अशांति जो भंग चल रही थी, वहाँ पर नारायण की कृपा होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो पैसे की तंगी थी, गरीबी थी, वो दूर हो जाएगी, बदहाली दूर हो जाएगी इस योग से, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। घर में पति मारता था, पीटता था, शराब पीता था और पत्नी पीड़ित थी, परिवार पीड़ित था। कई घर में पत्नी ने बहुत तांडव मचा रखा था, परिवार को दुखी कर रखा था। चाहे पति खराब हो या पत्नी खराब हो, दोनों की बुद्धि अब सद्बुद्धि में बदल जाएगी और एक-दूसरे से प्रेम करने लगेंगे और प्यार भरा जीवन बिताने लगेंगे। शुक्र और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं। 18 जून से महीने के अंत तक या कहें 2 जुलाई तक बेहद ही शानदार वक़्त होगा। आपकी लड़ाई-झगड़े खत्म हो जाएँगे, नौकरी-व्यापार में सफलता मिल जाएगी और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। सभी 12 राशियों पर इसका अपना-अपना प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशि वालों के लिए तो डबल राजयोग हो जाएगा, मालव्य योग का भी निर्माण हो जाएगा और लक्ष्मी योग भी बनेगा, यानी कि 1 हाथ दीजिए और 10 हाथ लीजिए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। यानी ₹1 लगाइए और ₹1000 कमाइए, ऐसा बढ़िया योग है ये। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, नारायण को प्रसन्न करिए और फिर देखिए ये योग जब फलित होगा, तो आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी, खुशियों के बादल फटेंगे, बहुत ही आनंद का वक़्त होगा। अब जानते हैं आपकी राशि के लिए यह योग किस प्रकार से फलित होने वाला है और आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुःख है, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। आपके लिए यह योग अष्टम भाव में बनेगा। वैसे तो अष्टम भाव कुंडली का शुभ भाव नहीं है, तो अष्टम भाव में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को, बुध और शुक्र अष्टम भाव में है। हाँ, लेकिन अष्टम भाव के मिलने वाले अशुभ प्रभावों को भी ये शुभ योग खत्म करेगा, कम करेगा। चिंता बहुत अधिक नहीं करिएगा आप। आपके जीवन में थोड़े से उतार-चढ़ाव ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये उतार-चढ़ाव सुखद होंगे। बुध आपको निराश नहीं करेंगे, शुक्र आपको परेशान नहीं करेंगे, उम्मीद की किरण दिखाएँगे, उम्मीद की किरण मिल जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी को लेकर कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपके साथ होगा, करियर में नए रास्ते खुलेंगे, नौकरी में पदोन्नति होगी, आपके छोटे काम को बड़ा कर पाएँगे आप, यानी कामों को बड़ा कर पाएँगे, बढ़ाएँगे कामों को। आपकी बिगड़ी सेहत को भी ग्रह मजबूत बनाएँगे, आपकी चली आ रही परेशानियाँ खत्म होगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी, कष्ट कम होंगे, बीमारियों पे लग रहा पैसा कम हो जाएगा, दवाइयाँ असर करने लगेंगी, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। कष्ट आएगा लेकिन कम आएगा, मौत सामने से निकल जाएगी, परेशानियाँ छू कर निकल जाएँगी। पिछले दिनों की गई मेहनत का भी पूरा फल मिलेगा, प्रेम संबंध में सावधानी रखें, पैसा खूब आएगा, छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा के प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे, गलत-सही का अंतर पता चलेगा, अपना हक पाएँगे आप। आप पहेलियों को हल करने की क्षमता रखते हैं, यानी तेज़ दिमाग के मालिक होंगे, गहराई से जुड़ेंगे किसी भी काम से। आपके अंदर ज्ञान होगा, जुनून होगा, बुद्धि होगी, आप एक अलग दुनिया बना सकते हैं, दुनिया से अलग हट के काम कर सकते हैं। पुत्री का आशीर्वाद मिलेगा, अगर आपकी पुत्री है, तो उसका आशीर्वाद लीजिए, धन-दौलत बढ़ता चला जाएगा। धर्म स्थान पर माथा टेकें, अपनी ज़ुबान को मीठा रखें, जीवन साथी से जितना प्यार करेंगे, जितना उसकी इज़्ज़त करेंगे, उतना ही बढ़िया फल मिलेगा आपको। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा, धर्म को मानिएगा, कर्म को करिएगा और किसी भी काम की शुरुआत को करते हैं, तो फिर सब्र रखिएगा, जल्दबाज़ी मत करिएगा। आप आगे बढ़ते चले जाएँगे,
आपके कष्टों को कम करेगा श्री लक्ष्मी नारायण योग। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस इस चीज को याद रखिएगा, थोड़ा है और थोड़ा और मिल जाएगा। तो तुला राशि वालों को थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फिर भी इतना मिलेगा कि जिसमें आप संतुष्ट हो सके। माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, अपने कर्मों को सुधारिए। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में भी रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, माँ लक्ष्मी को मखाने चढ़ाइए, सफेद सुगंधित पुष्प चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करिए, जीवन में तरक्की मिल जाएगी। जरूरी नहीं होता है कि हर इंसान को सब कुछ मिल जाए, थोड़ा संतोष भी करिएगा, धैर्य भी करिएगा, फिर भी आपके लिए ये वक्त मुसीबतों से आपको बचाने वाला होगा। कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। घबराइएगा नहीं, वक्त आपके साथ है। नमस्कार। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहने आया हूं। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, तो डॉक्टर उसे क्या लगाते हैं? इंजेक्शन, अलग अलग वैक्सीन्स लगती हैं। ये वाली बीमारी ना हो, वो वाली बीमारी ना हो, वो वाली बीमारी ना हो, ये वाली बीमारी ना हो, और उसका भविष्य जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहे। ऐसे ही जब आप पैदा होते हैं तो ग्रह सितारों को लेकर आते हैं। उन ग्रहों में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई कमजोर होता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बस लोगों का ध्यान ये रहता है कि डॉक्टर सारी वैक्सीन लगा दे और बच्चा है, बच्चे के साथ एंजॉय करें, खुशियां बांटें। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा और ये आपसे पूछेगा कि मेरी जिंदगी में जो लिखा था वो आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको ही नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या लिखा था, वो क्या भाग्य लेकर आया है। अगर किसी बच्चे के जीवन में कोई कष्ट है, अगर उन कष्टों को उसके बचपन में ही दूर कर लिया जाए तो उसकी जवानी, उसका बचपना बहुत शानदार हो जाता है। और अक्सर हमारे भारतीय लोग अपनी जिंदगी में कुंडली तब दिखाते हैं जब वो बूढ़े हो चुके होते हैं या अपना आधा जीवन निकाल चुके होते हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा कि मेरे पास जितने लोग, अपने भारतीय लोग कुंडली दिखाते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा लोग विदेशी लोग कुंडली दिखाते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी चिंता है, भारतीयों को अपनी चिंता नहीं है। वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ के बैठे हैं। तो जिस प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीन लगती है ताकि उसको कोई बीमारी ना ग्रसित कर सके, वैसे ही जन्म के बाद अगर आप अपनी या अपने बच्चों की कुंडली बनवाएं तो आप किस ग्रह की कमजोरी को झेल रहे हैं उसका इलाज करके आप अपना पूरा वक्त अच्छा बना लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। तो आप, पता है सुख कब पाते हैं? जब अपनी जिंदगी को आधा बिता चुके होते हैं। अब भी समय बाकी है, जाग जाइए, अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। एक जन्म कुंडली और उसका विश्लेषण और उसमें बैठे हुए ग्रहों का जो भी शुभ या अशुभ का प्रभाव और सही उपाय आपका और आपके बच्चों का करियर और जीवन अच्छा बना सकते हैं। यकीन मानिए, ज्योतिष के बगैर आप सफल तो हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में छा नहीं सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, बरसात का मेंढक। आप एक लिमिटेड जगह पे सफल होते हैं, 2-4 लोग आपको जानते हैं, लेकिन अगर आप ज्योतिष की सहायता लें तो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने में आपको पूरा मोहल्ला, आपका पूरा शहर जान जाएगा। तो ज्योतिष आपकी मेहनत में 4 चांद लगा देता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, सही वक्त पर अपने ग्रहों को सही कर लीजिए, वरना बाद में आधी जिंदगी बिता देने के बाद आधा ही पाएंगे।
दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। मैं टेलीफ़ोन पर या आमने-सामने आप मेरे बैठिए, मैं आपको आपके ग्रहों की स्थिति बताऊँगा, उपाय बताऊँगा, क्या रत्न पहनना है, क्या पूजा करनी है, किस देव की आराधना करनी है, डॉक्टर बनना चाहिए इस बच्चे को कि इंजीनियर बनना चाहिए, देश में सफल होगा कि विदेश में सफल होगा, लाल कपड़ा पहनना है कि पीला कपड़ा पहनना है, रत्न धारण करना है कि रत्न का दान करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। बस एक बार आप आइए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। मेरा फ़ायदा नहीं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए कि आप अपना कितना भला कर पाएँगे। दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, जन्म कुंडली का विवेचना कराएँ और अपना भविष्य अच्छा बनाएँ। नमस्कार।